Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss next topic from chapter number 13 biochemistry, and discussing topic is proteins and amino acids. जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमेशा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में ख़ास किस्म की बॉन्डिंग से जुड़ते हैं जब, तो फिर प्रोटीन का मैक्रोमॉलिक्यूल यानी लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर और की स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होते हैं ये इसमें बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक अमाइनो ग्रुप होता है जो NH2 है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। और मिड में जो कार्बन है जिससे ये दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है। इसमें H जो है वो इसका बॉन्डिंग को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। R क्या होता है, ये हमारे पास साइड चेन होता है, और इस R के फ़र्क से यानी हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, और ये प्रैक्टिकली जो है वो प्रूव्ड है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो 20 और कुछ के ख्याल में 21 टाइप के होते हैं। तो सारे अमाइनो एसिड इस R को छोड़ के स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं। ऑल अमाइनो एसिड हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। और R के डिफरेंस होने की वजह से 21 और 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब ये जो R है ये मे बी अल्काइल। अब R इट इज़ अ अल्काइल रेडिकल। ये सिंपल भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, या इसके अलावा कोई और ग्रुप भी हो सकता है हायर। जनरल फार्मूला जो होता है अमाइनो एसिड का वो RCH बॉन्ड NH2 बॉन्ड COH। इन दो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको शो किया जा रहा है, और R की वजह से अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो जाती है। अमाइंस जो हैं वो NH2 जिसे कहा जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अमाइनो एसिड जो हैं ये अगर देखा जाए तो ये कोवलेंट बॉन्ड में पाया जाता है, और वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। दे हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट्स लाइक साल्ट की तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है। अमाइनो एसिड जो होंगे ये चूँकि हमने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, तो 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ में पाए जाते हैं। इनमें कुछ को इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है और कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये 9 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, और ये थ्रू डाइट हमें लेने पड़ते हैं। जबकि 12 अमाइनो एसिड जिनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी केमिकल प्रोसेस और फंक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिन जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, बॉडी में पाए जाते हैं। इनमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल के साथ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फोकस हमारा इस वक्त क्या है कि हमने ये देखना है कि प्रोटीन जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये बनता कैसे है। अब चूँकि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के, ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी बॉन्डिंग की तरफ। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये दूसरे अमाइनो एसिड जब कंबाइन होगा तो दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। मीन टू से कि पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं। तो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब क्या है कि छोटे जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं।
कि मोनोमर्स जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, अब प्रोटीन में मोनोमर्स क्या है, अमीनो एसिड्स है। जब ये मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द बॉन्ड नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि ये इक्वेशन शो की गई है। बैक साइड अगर देखा जाए तो 2 अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 है, ठीक है। और यहाँ अगर आगे देखा जाए तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये बेसिकली होता कैसे है, ज़्यूटराइन बनता है। ज़्यूटराइन किसे कहते हैं, ये जो ग्रुप है अमीनो एसिड का, उसके जो अल्फ़ा कार्बन है उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH और एक साइड पे NH2 ग्रुप होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है इससे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्सिल, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल है उसमें से H जो है वो शिफ्ट हो जाता है इस अमाइन के ऊपर, अमाइनो ग्रुप के ऊपर। NH2 से ये NH3 बन जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस अपीयर हो जाता है। लेकिन ये डिटेल इसकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है और केमिकल इसका जो डिटेल है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ आपके लेवल के लिए सिर्फ ये बताती चलूँ कि दोनों अमीनो एसिड्स के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा कि बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से आएगा और हाइड्रोजन जो है वो अमाइन से आएगा। यहाँ अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल मिलके जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो 2 अमीनो एसिड्स के मिलने से बनता है। और यहाँ आप साथ में देख सकते हैं वाटर, ये वाटर अब किधर से आया, इसमें से एक हाइड्रोजन अमाइन ग्रुप से था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोड्यूस हुआ। आल प्रोटीन जो है ये बने हुए होते हैं 21 अमीनो एसिड से और 21 जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है ना A to Z, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी वोकेबलरी वो है इंग्लिश की, तो वो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इन अल्फ़ाबेट के वर्ड से वो मुख्तलिफ वर्ड बनते हैं, ठीक है, लेटर से। तो इसी तरह अमीनो एसिड 21 है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की पेप्टाइड चेन्स बनती हैं और ये पेप्टाइड चेन जब आप इसमें कंबाइन होती हैं तो ये प्रोटीन के मालिक्यूल को बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय n नंबर। n नंबर का मतलब क्या है कि सो मैनी अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं। द नंबर ऑफ द अमीनो एसिड एंड देयर सीक्वेंसेस मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, और ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड को हम मोनोपेप्टाइड कहते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो डाईपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, इसी को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। और फिर प्रोटीन के हायर मॉलिक्यूल बनते हैं। प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन जो है बेसिकली जो अमीनो एसिड्स हैं जब कोई जिस्म में कट लग जाता है या इंसान की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, आप देखें छोटा सा बेबी होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेबी बढ़ने लगता है, तो अमीनो एसिड जो हैं ये सेल्स को बनाते भी हैं और अगर सेल्स में कट लग जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी करते हैं। अमीनो एसिड जो हैं ये कैरियर हैं ऑक्सीजन के। हेमोग्लोबिन हमारे पास ऐसा मालिक्यूल है जो प्रोटीन है और इसके अंदर 10,000 ऑक्सीजन के मालिक्यूल होते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो ब्लू ये रिबन्स आपको जो रेड नज़र आ रहा है ये प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल को। दूसरे लफ्ज़ों में ये कैरियर हो जाती है ये प्रोटीन, ऑक्सीजन के मालिक्यूल को लेके पूरे ब्लड में सर्कुलेट करती है जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं और इस वजह से इंसान जो है अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रोटीन मालिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स पे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन की कैसे बनती हैं, सेकेंडरी कैसे बनती हैं, टर्शरी कैसे बनती हैं, क्वार्टरनरी कैसे बनती हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।